वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गर्दा उड़ा दिया। ऐसी दलीलें दी कि सीबीआई के वकील की बोलती बंद हो गई। और तो और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने सीबीआई ईडी को इतना भर भर कर सुनाया कि मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और सिर्फ जमानत नहीं दी है, जमानत देते हुए जो तल्ख टिप्पणी की है वो इतिहास में दर्ज होगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, और तो और भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अभी अभी जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं बल्कि सिर्फ संविधान चलेगा। और संविधान की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। संविधान के नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई और इसी का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई है और इस बहस के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत नहीं मिली है बल्कि ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। तो क्या टिप्पणी की गई है, टिप्पणी बताने से पहले मैं आपको खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मार्च 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया। इसको लेकर निचली अदालत ने जमानत दे दी और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद जैसे ही ईडी फंसी वो भागी भागी हाई कोर्ट पहुंच गई। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है, आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है कि केजरीवाल की जमानत रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट पहुंची ईडी। 7 अगस्त तक टली है सुनवाई। तो ईडी ने जैसे ही हाई कोर्ट पहुंची, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई, पहली बात, और दूसरा 7 अगस्त तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया। और सुनवाई टलते ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ईडी के केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी, वो बाहर आने वाले थे। ऐसे में सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसाया गया आप देख सकते हैं। 26 जून 2024 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद भागे भागे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ से डिमांड की कि केजरीवाल की जमानत के केस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिंघवी ने धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि सिंघवी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। जिस केस में सिर्फ पूछताछ करनी थी उसमें सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है वो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने माना भी है और ऐसा माना है कि सीबीआई के वकील की बोलती बंद कर दी है। देखिए, आप प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखते हैं और उन्होंने जस्टिस भुइया ने जो कमेंट किया है उसको लेकर लिखा भी है। तो ऐसा क्या कह दिया है जस्टिस भुइया ने कि बवाल मच गया है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि जस्टिस भुइया ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी मामले में मिली जमानत को प्रभावित करने के लिए की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, किसी विपक्ष के नेता या फिर कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने नहीं कहा है, बल्कि जस्टिस ने कहा है, जस्टिस भुइया ने कहा है कि साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए, इसलिए ईडी में से जमानत मिलते ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। और जस्टिस भुइया इस केस की सुनवाई के समय यही नहीं रुके हैं, आगे उन्होंने कहा है कि सीबीआई को यह साबित करना चाहिए कि वो पिंजड़े का तोता नहीं है। देखिए, इसी को लेकर प्रभाकर कुमार मिश्रा आगे लिखते भी हैं कि जस्टिस भुइया ने अपने फैसले में लिखा है कि सीबीआई को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सीबीआई को दोबारा से पिंजरे का तोता वाली छवि बने। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीबीआई के वकील के भरे कोर्ट रूम में कितनी भरी फजीयत हुई है, लगातार बहस हुई है। और तो और गजब तो तब हो गया है जब केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भी आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया आपस में भिड़ गए। उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी जो हुई है वो वैध है। देखिए, खबर में नवभारत टाइम्स की लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर मोहर लगा दी है। केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, इस पर दोनों जजों में परस्पर विरोधी विचार दिए हैं। और सिर्फ विचार नहीं दिए, बहस हुई है। आगे सुनिए, इसमें लिखा भी हुआ है खबर में कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है। अब जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा, जस्टिस भुइया ने जो कहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि वहीं जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्हें ईडी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई है। एक तरफ जस्टिस भुइया सीबीआई के वकील पर भड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी शानदार दलीलें दी हैं। खबर भी मौजूद है, खबरें चलाई जा रही हैं, खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है जागरण की खबर में कि केजरीवाल को ऐसे नहीं मिली जमानत, अभिषेक मनु सिंघवी की दमदार दलीलों ने खोला तिहाड़ का दरवाजा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कह दिया कि केजरीवाल के खिलाफ इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और बयान तो किसी को दबाव में देकर, दबाव बनाकर भी लिया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। और सिर्फ केजरीवाल के केस में ये दलीलें नहीं दी गई हैं, मनीष सिसोदिया के केस में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के वकील की बोलती बंद कर दी थी। एक एक करके अभिषेक मनु सिंघवी ने सबको बाहर निकाल लिया है। मनीष सिसोदिया के केस में आप जानते हैं कि जहां एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ईडी इस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकती है। और ये कहते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई। उसके पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को भी जमानत मिल गई। संजय सिंह को जेल में रखा गया, 6 महीने तक ईडी ने जेल में रखा, लेकिन ईडी किसी तरह का कोई सबूत जुटा नहीं पाई। और तो और गजब तो तब हो गया जब ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह माना कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सीबीआई अपने ही खेल में किस तरीके से, बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि जमानत नियम है और हिरासत एक अपवाद है, और इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिनों के बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव के ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, और इस जमानत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है।
है, क्योंकि सिर्फ कहा नहीं गया है, फैसला जो लिखा गया है वो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो चुका है कि मोदी सरकार ने कितनी मनमानी की थी और कैसे एक वकील ने और एक जज के फैसले ने पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। तो फिलहाल इस पूरे फैसले पर वकील की अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर, जस्टिस की सख्त टिप्पणी पर और केजरीवाल की जमानत पर आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों पर इसका कितना असर होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।